अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर कुछ कोड लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो साउट वेलकम टू वेराक्स ट्यूटोरियल, और राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा और फिर मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके करो रन, क्या दिक्कत आती है? आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके रन किया करो, ठीक है। साउट करके लिखो द सम ऑफ ए एंड बी, क्या 4 and 5 इज, क्या होता है 4 and 5 का सम? नहीं पता? ये लो, इसको रन करके पता लगाते हैं क्या होता है, इस रहस्य का खुलासा करते हैं। और 4 और 5 होता है 9, ठीक है। इस रहस्य का खुलासा हो चुका है। लेकिन अगर आपको इस रहस्य के अलावा किसी दूसरे रहस्य का खुलासा करना पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ 4, 3 and 5, इस रहस्य का खुलासा आप कैसे करोगे? अगर आप ऐसा करते हो कुछ 4, 5 और क्या था 3, 3, 4 और 5, 4, 3 और 5, इसी ऑर्डर में लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरह से रहस्य का खुलासा करना पड़ गया, तब आप क्या करोगे? तब आप लोग यहाँ पर एरर खाओगे। क्या खाओगे? एरर खाओगे, क्योंकि आपका कोई मेथड है ही नहीं जो कि 3 इंटीजर्स को लेता है। ऐसा है क्या? तो एक काम करता हूँ, मैं बना देता हूँ एक मेथड, ठीक है। लो, बना देता हूँ एक मेथड, एक ऐसा मेथड बना देता हूँ जो इंट ए बी और इंट सी लेता हूँ और ए प्लस बी प्लस सी रिटर्न कर देता हूँ। तब तो इस रहस्य का खुलासा हो जाएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। तब इस रहस्य का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि आपने एक मेथड बना दिया, आपने ओवरलोड कर दिया। अब मान लो मुझे इस रहस्य का खुलासा करके बढ़ाते जा रहे हो, कितने कितने ओवरलोडेड मेथड्स बनाओगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वेराक्स, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं तो मुझे एक और मेथड ऐड करना पड़ेगा, और मैं कर ही देता हूँ उस मेथड को भी ऐड, बहुत तेज। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डी लगाना है कुछ इस तरह से, और ए प्लस डी को रिटर्न करके जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई इन 4 नंबर्स का सम जो है वो कितना है, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे ऐड कर लिया। लेकिन क्या इतने सारे मेथड्स बनाने की जरूरत थी? नहीं, इतने सारी मेथड बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इसको हम कमेंट आउट करेंगे और इसकी जगह पर एक निंजा टेक्निक लगाकर मेथड लिखेंगे। क्या है वो निंजा टेक्निक? वो कुछ इस तरह से है कि आप एक स्टैटिक इंट सम बनाएंगे और आप लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कहा कि सम को जितने भी आर्गुमेंट्स मिल रहे हैं उनको एक एरे में डाल के मुझे दे दो। तो ये ट्रिपल डॉट यही करता है, इसको कहते हैं वेराग्स। ये ट्रिपल डॉट क्या करता है? क्या कह रहा है ट्रिपल डॉट? कह रहा है कि मुझे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मिले उन्हें मुड़ेगा 4, 3 और 5 को एक एरे में पैक करके दे दिया जाएगा। और ये बिहेव कैसे करेगा? कुछ इस तरह से, इंट ARR, कुछ इस तरह से बिहेव करेगा ये, ठीक है। कुछ इस तरह से ये बिहेव करेगा। और यहाँ पर ARR मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं अगर ये लिखूं तो इस तरह से इंट ARR के तौर पर ये यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको बताने के लिए लिख रहा हूँ अवेलेबल एज इंट ARR। ये एक इंटीजर एरे के तौर पे अवेलेबल है, ये कहने का मतलब है। इंट एलिमेंट, और मैं एलिमेंट क्या ए लिखता हूँ, ए इन ARR। इसको ऐसे पढ़ते हैं, फॉर ए इन ARR सम प्लस इक्वल्स टू ए। अब सम क्या है? सम को एक इंटीजर बनाता हूँ, एक सम इज इक्वल टू 0 करता हूँ। इनफैक्ट सम फंक्शन का नाम है, इसलिए रिजल्ट बना देता हूँ, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू 0, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ए, और उसके बाद रिटर्न रिजल्ट, कुछ इस तरह से। और मैंने यहाँ पर रिटर्न लिख दिया, रिजल्ट लिखना था यार, रिटर्न थोड़ा लिखना था, रिजल्ट लिखना था। तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू ए और रिटर्न रिजल्ट। और आप लोग देखो, जैसे ही आप ये करोगे तो क्या होगा? तो आप इसको जैसे ही रन करोगे तो आपके सारे सम होके मिल जाएंगे आपको। और ये कैसे हुआ? क्या हुआ? जब आपने 4 और 5 भेजा तो ये एक एरे के तौर पे उपलब्ध हो गया, 4 और 5। तो 4 और 5 का एक एरे जो है वो बन गया और इसको पास चला गया और इसको इस फॉर्म में अवेलेबल हो गया, इसलिए मैं ARR को एरे के तौर पे यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। और उसी तरह 4, 3 और 5 के साथ भी यही हुआ, इसके साथ भी यही हुआ। और अगर मान लो मैं इसमें 1 और ऐड कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू 15 है, तो ये जो लास्ट वाला है 15 वाले को भी ये मुझे सॉल्व करके दे देगा। तो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देख लो, बड़ा करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से दे देगा रिजल्ट मुझे। तो अब क्या हुआ कि मैंने एक मेथड लिखा और उसने मेरे सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था वैल्यूज को सम करने की, उसको इसने सॉल्व कर दिया। और ये जो चीज होती है ना, ये चीज आपको कन्वीनियंस देती है कि आप नहीं चाहोगे सम के 1000 मेथड आप लोग लिखो, आप चाहोगे एक मेथड लिखो और वो काम करे, किसी भी तरह से काम करे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सम लिखता हूँ, सिर्फ सम, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, सम ऑफ नथिंग,
इज यानी कि मैं उसको कुछ भी नहीं देता हूँ, कोई नंबर नहीं देता हूँ, मान लो मैं ऐसे रन कर देता हूँ सम को, तो क्या ये रन होगा? मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ टाइम स्टैम्प लगा के कि क्या ये रन होगा या नहीं होगा या एरर आएगा। ओके, आई होप सबने टाइम स्टैम्प लगा के नीचे कमेंट किया। सम अगर मैं ऐसे के ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, या जब मैं सम लिख रहा हूँ ऐसे कैसे, तब होगा कुछ ये कि आपने तो लिख दिया सम यहाँ पर, तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं भेजा, तो एआरआर के अंदर भी कुछ नहीं होगा, एआरआर एक एम्प्टी एरे होगा और मुझे जीरो रिटर्न हो जाएगा। देख लो यहाँ पर आप लोग, ये देखो यहाँ पर सम ऑफ नथिंग इज जीरो, कुछ नहीं भेजा तो सम जीरो, दो नंबर दे दिया आपने तो वो सम आ गया। अगर एक नंबर आप दे दो सिर्फ यहाँ पर सम ऑफ वन इज, अगर एक नंबर आप दे दो तब आपको मिल जाएगा यहाँ पर वन, सम ऑफ वन इज वन। अगर वन का सम कर रहे हो किसके साथ, वन को अकेले सम कर रहे हो, वन आ गया, कुछ नहीं लिख रहे हो तो जीरो आ गया। लेकिन अगर मान लो आप चाहते हो कि इसमें कम से कम एक आर्ग्यूमेंट देना ही पड़े आपको, ध्यान से सुनना ये बात अभी, देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा वैराग, ये भी समझ में आ गया कैसे काम कर रहे हैं सारे, लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, वो भी आएगा समझ में, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा आसान है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें आप इंट ए या फिर इंट एक्स, मान लो आप ऐसे लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स कर दे, फिर कि भाई एक्स तो है ही है, एक्स भी जोड़ेंगे अब जो भी जोड़ना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने ये जो एक्स है इसको कंपलसरी बना दिया, आपने इस पैरामीटर को कंपलसरी बना दिया, आपने कहा कि एक्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर लो। क्या कहा आपने, आपने कहा एक्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब ये देखो क्या हुआ, ये यहाँ पर नथिंग आप नहीं दे सकते, अब एक आर्ग्यूमेंट चाहिए चाहिए, अगर आप भेजेंगे ऐसे तो बोलेगा एक्स क्या है, चलो ये तो एम्प्टी अरे है मान लिया, लेकिन एक्स कहाँ है, एक्स तो एक कंपलसरी पैरामीटर है, यहाँ पर आपने पास ही नहीं किया, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी, और इसलिए मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पर एक कंपलसरी आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर एक्स जो है वो दिया है, तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी और ये एम्प्टी एरे हो जाएगा, तब ये चल जाएगा। अभी मैं इसको रन करूंगा तो ये बिल्कुल सही से चलेगा, क्योंकि मैंने ये वाली लाइन हटा दी है जो कि एरर प्रोड्यूस कर रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप में कंपलसरी रहें तो आप वो यहाँ से पास कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है सबको। वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है। अ फंक्शन विद वेयर आर्ग कैन बी क्रिएटेड इन जावा यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स, नीचे जो सिंटेक्स में दे रहा हूँ उसकी सहायता से आप लोग वेर आर्ग्स को जो है यूज कर सकते हो। तो मैंने इंट ARR करके दिया है, और ARR किस तरह अवेलेबल है ये भी लिख दिया है। फू कैन बी कॉल्ड विद जीरो और मोर आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस, यानी कि आप फू के अंदर 7 डाल सकते हो, आप फू के अंदर 3 नंबर डाल सकते हो, आप फू के अंदर 5 नंबर डाल सकते हो, आप फू को अकेले भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लोग नीचे देखो कि फू कैन बी कॉल्ड विद जीरो और मोर आर्ग्यूमेंट्स, जो मैंने ये लिखा है, हम इसी तरह एक बार भी डिफाइन कर सकते हैं। आप नीचे देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड बार, यहाँ पर कम से कम एक इंटीजर रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने इंट ए लगा दिया, जैसे कि मैंने आपको अभी डेमो में दिखाया कि यहाँ पर इंट एक्स लिखा हुआ है, उसी के साथ साथ इंट ARR है, और यहाँ पर इंट ए इंट ARR और एटलीस्ट वन इंटीजर इज रिक्वायर्ड नाउ। बार कैन बी कॉल्ड एज बार वन, बार वन टू, बार 1 7 9 11, यानी कि आप इसमें एक आर्ग्यूमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, कम से कम एक आर्ग्यूमेंट आपको पास करना ही पड़ेगा, उसी के साथ साथ बार 1 2 और उसके बाद बार 1 7 9 11, जैसे कि हमने यहाँ फू में किया था। तो इस तरह के और स्टैटिक मेथड्स आप बना सकते हो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पब्लिक लिखा है, यहाँ मैंने पब्लिक नहीं लिखा है। अगर आप यहाँ भी पब्लिक लिख देते हो तो कोई ऐसी बात आएगी नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर आप एक्सेस कर पाओगे इसको। लेकिन पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, इन सब की बात हम लोग आगे करेंगे, तो अभी उसकी टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। अभी बस जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वेराक्स के बारे में, ये आप लोग अभी समझ लो, ठीक है। आई होप वेराक्स क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वेराक्स।